सावधान। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसारूढं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जीवमजीवं दवं जिनवस्हेण चेणे दिग्धं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदास्यसा। जीवो जो जीता है, किससे जीता है? व्यवहार से, चार प्राणों से और निश्चय से, चैतन्य प्राण से जीता है। 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये व्यवहार से 10 प्राण कहलाते हैं। व्यवहार से जीव इन 10 प्राणों से जीता है, निश्चय से, चैतन्य प्राण से। क्योंकि वर्तमान में इस शरीर का संयोग है तो 5 इंद्रियां हैं, मन वचन काया 3 बल है और आयु कर्म जो है जितनी आयु होती है उस आयु पर्यंत रहता है और श्वासोच्छ्वास तो रहती ही है। तो इस प्रकार से 10 प्राणों से जीता है। वह कौन है? जीव है। जीवो उपयोगमयी, उपयोगमयी है। उपयोग, चेतन का लक्षण है उपयोग। कहते हैं चेतन को है उपयोग रूप। तो उपयोग के 2 भेद हैं, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग 4 प्रकार का होता है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का होता है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान। 8 प्रकार का। इनमें प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से देखा जाए तो मति श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है और अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। और इनमें भी सकल प्रत्यक्ष और विकल्प प्रत्यक्ष की तरफ से देखा जाए तो अवधि, मनः पर्यय, विकल्प प्रत्यक्ष है और सकल प्रत्यक्ष है केवल ज्ञान। संपूर्ण पदार्थों को अवधि, मनः पर्यय ज्ञान जानते नहीं है। अवधि मनः पर्यय ज्ञान का विषय मात्र पुद्गल है, रूपी। मति श्रुत ज्ञान का विषय रूपी अरूपी दोनों है। मति श्रुत ज्ञान समस्त द्रव्यों को, लेकिन उनकी समस्त पर्यायों को नहीं जानता। द्रव्य तो 6 ही विषय है उसके मति श्रुत ज्ञान के, लेकिन सर्वद्रव्यो असर्व पर्याय से, सर्वद्रव्यों की असर्व पर्याय। केवल ज्ञान सर्वद्रव्य सर्व पर्याय से है और मति श्रुत ज्ञान है सर्वद्रव्य असर्व पर्याय से। तो देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष के भेद से इस प्रकार से ज्ञानोपयोग के भेद किए। उसके बाद अमूर्तित्व अधिकार आया है ना, जीवो उपयोगमो अमूर्ति। तो इसमें कहा कि 5 प्रकार का रस, 5 प्रकार के वर्ण, 2 प्रकार की गंध और 8 प्रकार का स्पर्श क्या है जिसमें नहीं होते, णो संति।
वर्णरस पंच गंधा दो भाषा अठ ऋच्छ्य जीवे रोसंती नहीं होते। क्या नहीं होते? 5 प्रकार का वर्ण, 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार की गंध और 8 प्रकार का स्पर्श निश्चय से जीव में नहीं होते, इसलिए क्या है? आत्मा अमूर्तिक है। और व्यवहार से कर्म बंधन सहित होने से क्या है? मूर्तिक है। फिर कर्तृत्व अधिकार आया। पुद्गल कम्मादीड़म कत्ता व्यवहार दो दो। पुद्गल कर्मों का कर्ता यह जीव व्यवहार से है। पुद्गल कम्मादीड़म कत्ता व्यवहार दो दो ऋच्छ्य दो चेतन कर्माड़ा। निश्चय से चेतन कर्मों का करता है। चेतन कर्म माने मोह राग द्वेष आदि चेतन भाव कर्मों का करता है। कैसे है? निश्चय से। कौन से निश्चय से? अशुद्ध निश्चय में से, है ना। और शुद्धनया शुद्ध भावनम, शुद्ध निश्चय से शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान आदि चेतन भावों का करता है। जो कौन सा हो गया? कर्तृत्व अधिकार। अब कौन सा चलना है? भोक्तृत्व अधिकार। व्यवहारा शुभ दुखम पुद्गल कम्म फलम कम्म फलम पभुंजेति आदा ऋच्छ्य णय दो चेदन भावम खु आदस्स व्यवहारा शुभ दुखम पुद्गल कम्म फलम पभुंजेति आदा ऋच्छ्य णय दो चेदन भावम खु आदस्स व्यवहारा शुभ दुखम पुद्गल कम्म फलम पभुंजेति आदा ऋच्छ्य णय दो चेदन भावम खु आदस्स व्यवहारा शुभ दुखम पुद्गल कम्म फलम पभुंजेति आदा ऋच्छ्य णय दो चेदन भावम खु आदस्स। जिस क्रम से बोलते हैं अपन हर रोज, उसी क्रम में आगे आगे बढ़ते जाएंगे। व्यवहारा सुदुखम पुद्गल कम्म फलम पभुंजेति आदा ऋच्छ्य णय दो चेदन भावम खु आदस्स व्यवहारा शुभ दुखम पुद्गल कम्म फलम पभुंजेति आदा ऋच्छ्य णय दो चेदन भावम खु आदस्स। एक साथ बोलेंगे। व्यवहारा सुदुखम पुद्गल कम्म फलम पभुंजेति आदा ऋच्छ्य णय दो चेदन भावम खु आदस्स। बहुत बढ़िया। व्यवहारा सुख दुखम, चलिए कोई बात नहीं, अन्वय कर रहे थे, ठीक है। आदा व्यवहारा पुद्गल कम्म फलम शुभ दुखम
पभुंजेति और ऋच्छेणेदो आदस्य चेदन भावम पभुंजेति। जीव व्यवहार ने से ज्ञान वर्णादि कर्मों के फल स्वरूप सुख और दुख का भोगता है और निश्चय न से आत्मा के शुद्ध दर्शन तथा शुद्ध ज्ञान रूप भावों का ही भोगता है। ये कौन सी गाथा चल रही? भोक्तृत्व की। इसके पहले कौन सी चली थी? कितने अधिकार हैं जीव के? कितने हैं? 9 अधिकारों की चर्चा। कितनी गाथाओं में 9 अधिकार बताए गए हैं? कहीं भी तुक्का मारते जाओ, चल रही गाड़ी। बताइए कितनी गाथाओं में 9 अधिकारों का वर्णन है? बोलिए, कॉपी कहाँ है? देखिए, उसमें नहीं लिखा। इसके पहले का आपने शुरू में लिखवाया था मैंने। बोलिए, दूसरी गाथा वर्णन है उसमें कितनी गाथाओं में बताया गया है 9 अधिकारों को? आपने इसलिए लिखा है 27 गाथाओं में 6 द्रव्य का वर्णन है। 6 द्रव्य और मैं जीव की बात कर रहा है। जीव के 9 अधिकार कितनी गाथाओं में वर्णन है? एक गाथा 27 गाथा नहीं 9 नहीं 27। अरे 27 तो बोल ही चुके। सच 4 सब बोल दो, 1 से लेके पूरी 27 तक कछु ना कछु तो आइए। 14 में कैसे? पहली मंगलाचरण की गाथा है। 13 में भी नहीं है। दूसरी तो 9 अधिकारों के वर्णन रूप गाथा है, उसमें 9 अधिकार प्रारंभ कहाँ हुई है? 12 गाथाओं में है। पहली मंगलाचरण की है, दूसरी सूचना रूप गाथा है, तीसरी से शुरू होता है, 14वीं गाथा तक वर्णन होता है। ठीक है, 12 गाथा है कुल। तो यहाँ अभी अपन किन किन की चर्चा कर चुके? जीवाधिकार की। जीव में जीता है, पहला उपयोगमयी है, उपयोग वाला है। उसमें 3 गाथाओं में उपयोग अधिकार की चर्चा है। अमुत्ति अमूर्तिक है एक गाथा में, कर्ता एक गाथा में करता है। ठीक है ना? अब भोक्तृत्व की चल रहा है, भोक्ता है। थोड़ी मेहनत करिए, रेडीमेड व्यवस्थाएं नहीं है यहाँ पे, बफर सिस्टम वाली। ये आया और अपन चाल बैठ गए बस। अपन को खुद व्यवस्था मिलाना पड़ेगी, थोड़ी सी सेटिंग। ठीक है? घर पे पढ़ रहे कि नहीं आजकल? तुम घर पे पढ़ते, दुकान पढ़ते हो? तो ठीक है, पढ़ा करो। शुभम भाई क्या चल रहा है आजकल? देखते पैसा है कि नहीं? दोबारा समय नहीं है। यह समय नहीं है सोने का, है वक्त पाप मल होने का, सावधान फिर होने का, भजबीर प्रभु भजबीर प्रभु। इतने बड़े साउंड लगा दिए आपने कि इन्वर्टर लोड ही नहीं उठा पाता, तो बस चेप चेप बोल देता। छोटा सा रखो कोई सिस्टम। स्टेबलाइजर नहीं, लाइट नहीं, इन्वर्टर लोड नहीं उठाता। क्या में लग जाएगा? उससे क्या होगा? जो लोड होता है ना, वोल्टेज की वजह से नहीं आता जी। वोल्टेज नहीं, लाइट है ही नहीं। लाइट नहीं अभी। इन्वर्टर कम पावर का, और जो तुमने स्पीकर वगैरह साउंड लगा दिए बड़ा पावर का, तो वो क्या है? लोड ही नहीं उठा रहा। छोटा साउंड सिस्टम लगे ना तो वो काम कर जाएगा, वो अच्छी आवाज देगा। जो इतने बड़े बड़े हैं, अब इन्वर्टर है छोटे सा, इतने स्पीकर हैं, जो बड़ी इतनी मशीन है, तो लोड नहीं उठाता ना, तो वो एक तो इन्वर्टर को डाउन कर देता बहुत जल्दी। इन्वर्टर की बैटरी खा लेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा ओवरलोड होता उससे, और आवाज़ भी स्पष्ट नहीं होती। ठीक है? स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा
भोक्तृत्व अधिकार। जीव भोगता है कि अभोक्ता है, बताइए। आपसे नहीं पूछ रहे, नए लोगों को बताने दीजिए, फिर उसके बाद मैं आया तो अंत में आप बताओ। जीव भोगता है कि अभोक्ता है? भोगता है कि अभोक्ता है? यहां पे तो निश्चय से भी भोक्ता सिद्ध कर रहा है। यहाँ व्यवहार से भी भोक्ता सिद्ध कर रहा है और निश्चय से भी भोक्ता सिद्ध कर रहा है। डिपेंड करता है कि भोक्ता किस चीज को भोग, किसको भोग रहा है। अपने भावों को भोगता है, पर भावों को नहीं भोगता, इसलिए अभोक्ता भी है। अशुद्ध भावों को व्यवहार से भोक्ता कहेंगे, पर कर्म के उदय से जो स्वभाव भाव होते हैं उनका भोक्ता है। और शुद्ध निश्चय से शुद्ध भावों का। अब जिन नए जब स्पष्ट होंगे ना तब पता पड़ेगा कि क्या क्या स्थितियां हैं। देखिए हम बता रहे हैं आपको, सुनिए। व्यवहार सुख दुखम, व्यवहार में से यह जीव सुख दुख का भोगता है। व्यवहार सुख दुखम पुद्गल कर्म फलम पभुंजति, पुद्गल कर्मों के फल जो सुख दुख हैं उनका जीव भोगता है। कौन है भोगता? अपन सुखी हैं कि दुखी हैं? तो साता कर्म के उदय के सुख को भी भोगते हैं और साता कर्म के उदय के दुख को भी भोगते हैं। क्या भोगते हैं? जब साता कर्म का उदय आता है तो सुख को भी भोगते हैं, और साता कर्म का उदय आता है तो दुख को भी भोगते हैं। तो व्यवहार में से क्या करता है जी? सुख दुख को भोगता है। किस सुख दुख को भोगता है? पुद्गल कर्मों के उदय से प्राप्त सुख दुख को भोगता है। देखो, जब हमें स्पष्टता होती है तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने से बड़ा मजा आता है। सवेरे अपन नए पढ़ रहे हैं तो फिर अपन को कंफ्यूजन नहीं होना कि अपन को बोलना क्या है। पहले भी कहा कि व्यवहार में व्यवहार ही शरण है, व्यवहार की भाषा ही चलती है। निश्चय की भाषा और श्रद्धा न व्यवहार का करते हैं, इसलिए मिथ्यात्व हो जाता है। व्यवहार में जो कहा जाता है कि जी पुद्गल एक है, तो वो तो श्रद्धा में बैठा, और श्रद्धा में बैठा है कि मैं शरीर हूं, और व्यवहार में कह रहे कि अपन तो शरीर से भिन्न है। तो ये कहने की बात नहीं है, ये मान्यता की बात है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। व्यवहार में ऐसे तो बताना पड़ेगा कि भैया हमें शरीर में तकलीफ है, हमें शरीर में बीमारी है, हमें ऐसी बात है, हम वैसी बात है, जो भी है व्यवहारिकता की बातें हैं। लेकिन हम उल्टा करते हैं, श्रद्धान में कर लेते हैं देह में एकत्व वाली बात, और बाहर में भेद विज्ञान की बातें करते रहते हैं, तो उससे शांति मिलने वाली नहीं। तो जीव भोगता है किसका? पुद्गल साता कर्म के उदय और असाता कर्म के उदय में जो सुख दुख होता है उसको जीव भोगता है। किसको भोगता है? सुख दुख का भोगता कौन है? जो हम कर्म मानते हैं सुख दुख का भोगता कौन है? जीव है। तो व्यवहारा सो दुख, लेकिन व्यवहार से, परमार्थ से नहीं। परमार्थ से नहीं, व्यवहार से। चूंकि संसार में जीव कर्मों को बांधता है, साता असाता कर्म आदि को, साता असाता कर्म का उदय आता है तो उनके साता असाता आदि कर्मों के फल को यह क्या करता है? जीव भोगता है। भोगते हैं ना। अब देखो, व्यवहार सुख दुखम पुद्गल कर्म फलम पभुंजति आदा निश्चय दो निश्चय से यह आत्मा चेदन भावम खु आदस्य। निश्चय से आत्मा शुद्ध दर्शन तथा शुद्ध ज्ञान रूप भावों का ही भोगता है। परमार्थ से किसको भोगते हैं अपन? अपने ज्ञान दर्शन आदि शुद्ध भावों को भोगते हैं। लेकिन व्यवहार से साता असाता कर्म के उदय के सुख दुख को भोगते हैं। तो दोनों पक्ष में पता होना चाहिए कि क्या व्यवहार का पक्ष है, क्या निश्चय का पक्ष है। जैसे स्वामी ने समय सारजी में कहीं इस विषय को लिया है। कोई कहता है कि जो कर्म है
और व्यवहार से ही कर्म बनते हैं, परमार्थ से तो आत्मा बनता नहीं है। जैसे गाय है, गाय परमार्थ से गाय नहीं बनती, रस्सी की गांठ रस्सी में लगती है। गाय को कोई बांधता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रस्सी रस्सी में बंधी है कि गाय में बंधी है? रस्सी की गांठ गाय में लगी है कि रस्सी की गांठ रस्सी में लगी है? पक्की है ना? परमार्थ से तो क्या है? रस्सी की गांठ रस्सी में है, लेकिन फिर गाय निकल क्यों नहीं पा रही? क्योंकि उस बीच में गाय की गर्दन फंसी हुई है। तो ने कहा कि आत्मा जो है व्यवहार से कर्म बंद करता है, उन्हें कि बिल्कुल सही। अच्छा, व्यवहार से ही कर्म के फल को भोगता है, उन्हें कि बिल्कुल सही। निश्चय से ना तो कर्म बंद करता है, नहीं करता है। निश्चय से ना कर्म के फल को भोगता है, नहीं भोगता है। फिर हमें काहे की चिंता है? कहले तुम्हें चिंता की कोई जरूरत नहीं। व्यवहार से ही जो पाप कर्म करोगे, नरक में जाके जो डंडे पड़ेंगे वो व्यवहार से ही पड़ेंगे, परमार्थ से तो पड़ते नहीं है। और तुम इसलिए भोगोगे इसको क्योंकि तुम शरीर में एकत्व किए हो। तो जो डंडे पड़ेंगे ऐसा लगेगा कि मुझ में पड़ रहे हैं। ये बात तो सही है। अमूर्त का आत्मा को नरकों में ना घानी में पेल सकते हैं, ना अग्नि में जला सकते हैं, ना आरी से काट सकते हैं, ना वे कोई और व्यवस्थाओं से दुख दिया जा सकता है। लेकिन तुम्हें जो एकत्व पड़ा है ना इस देह में, उस देह के कारण तुम चिल्लाओगे, मरे हाय मताई बचा लो, हाय मताई बचा लो। व्यवहार से भोगोगे, लेकिन व्यवहार से भोगना माने तुम एकत्व है तो तुम्हें लगेगा मुझे ही कष्ट दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? मुझे ही कष्ट दिया जा रहा है। समझ में आता ना? तो व्यवहार से किसको भोगता है? साता असाता कर्मोदय के फल को भोगता है। और निश्चय से किसको भोगता है? अपने ज्ञान दर्शन आदि चेतन भावों को भोगता है। कौन भोगता है? यह आत्मा। ठीक है ना? कौन सा अधिकार हो गया अपना? भोक्तृत्व अधिकार। कौन सुनाएगा गाथा? आपसे नहीं, नए लोगों से। हाँ सुनाइए। फलम बहुञ्जेति आदानि क्षयणदो चेदन भावम को आदर्श। जी पढ़ते स्पष्ट हैं। क्या बात है, इतना स्पष्ट कैसे हो जाता तुम्हारा एक बार में? बहुत ज़्यादा हाँ पढ़ता लिखता ज़्यादा। हाँ एक बार में पकड़ लेते थे। और हमने इतनी जल्दी नहीं देखा कि एक बार में पहली बार कोई को अगर पढ़ाया जाए और एकदम से स्पष्ट बोल दे। आसान नहीं है वो बोलना कोई भी, उसके लिए अभ्यास चाहिए। हाँ बोलिए आप बहन जी। इनने कहाँ कहाँ गलती करी बोलो? आपसे पूछ रहे कहाँ? सीनियर सिटीजन से थोड़ी ना पूछे थे, नए लोगों से आप पूछ रहे हैं। बोलो ताई, आप लोग सीनियर हो। सीनियर लोग तो आशीर्वाद देने के लिए रहते। जैसे वे आए नरेंद्र मोदी जी, तो आडवाणी से कहा मुरली मनोहर जोशी की आप लोग आशीर्वाद देते रहें बस पार्टी को और कुछ परेशान नहीं होना। तो बड़े लोग तो आशीर्वाद दें, अब नए लोगों को उठाने तो व्यवस्था है धर्म की ध्वजा को। आप तो निर्देश देते रहें बस जहां गड़बड़ करें। बोलिए मैंने कहाँ गलत बोला? हाँ आप बताओ बहन जी, कहाँ गलती करी इनने? हाँ कैसे बोले थे आप? बोल के देखो एक बार। आपने उनसे ज्यादा गलती करी। कोई बात नहीं, चलो
हाँ आप बोलो बहन जी। कोई बात नहीं, बोलिए। ध्यान से सुनिए, हमारी आवाज़ नहीं पहुंचती आप तक? हाँ पहुंच रही ना? मैं एक बार फिर से पढ़ाता हूँ। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, अपन सीख रहे हैं, लेकिन उपयोग को थोड़ा और एकाग्र करें, है ना? तो वो वर्ड पकड़ में आएंगे, वो लैंग्वेज मैं बोल रहा, फिर आप अपनी गलती पकड़ लेना, ठीक है ना? व्यवहारा सुख दुखम, बोलिए। पुग्गलकम फलम व्यवहारा सुख दुखम पुग्गलकम फलम पभुंजेदी आदाडिच्छेणेदो चेदन भावम कुआदस। अब बोलिए आप। व्यवहारा सुख दुखम, अरे ध्यान से फिर भी नहीं सुन रहे। अब ध्यान से सुनना, किस लय में किस शब्द को कैसे बोलना है, इन सब का महत्व होता है, समझे ना? एक बार क्या हुआ, एक कवि जी अपनी कविता सुना रहे थे, वहाँ पे सब कवियों की सभा लगी हुई थी, बड़े गांव में बड़े बड़े कवि थे, और एक नए सिखिया कवि वहाँ पहुँच गए कविता सुनाने के लिए। तो कविता सुनाए तो वहाँ के लोग के वंश मोर, फिर सुना उन्हें कि ये लगता है लोगों को बड़ी रुचि है, बड़ी पसंद आ रही है कविता, फिर सुनाई उन्हें कि वंश मोर, फिर सुनाई। ऐसे 10-20 बार जब हुआ तो वो थक गया बेचारा, उसका गला बैठ गया कि ले गजब कर दिया आप लोगों ने, इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है हमारी कविता की, आप वंश मोर किए जा रहे हैं, हमारा तो गला ही सूखा जा रहा है। कि बात ये नहीं है कि आपकी कविता पसंद आ रही, बात यह है कि आप गलत बोल रहे हैं, और जब तक सही ना बोलोगे तब तक हम वंश मोर बोलते रहेंगे। क्योंकि यहाँ सब विद्वान है, विद्वानों की नगरी है, कवियों की नगरी है। आप जब तक सही नहीं बोलेंगे तब तक हम वंश मोर बोलते रहेंगे। इसलिए आप शब्दों को पकड़ें, हम ये नहीं कह रहे आप शब्दों, आपने टैलेंट है लेकिन उपयोग की एकाग्रता चाहिए इसके लिए। समझ में आया? हमारी बात बुरी तो नहीं लगती आप लोगों को? हम तो इसलिए कि सीखो इसलिए कहते हैं ना। आप लोगों में जैसे जो भैया हैं एक बार में सीख गए, माने उतनी एकदम से आप इतनी एकाग्रता रखें कि उस शब्दों को पकड़ें, उस लैंग्वेज को पकड़ें, उसमें डूबे उन शब्दों को, वो शब्द आपके दिमाग में तैरने लग जाएं, उसके साथ तन्मय हो, उपयोग कहीं भटके नहीं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मैं पढ़वाता हूँ, आप फिर से पढ़िए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। व्यवहारा, तुम फिर गलत बोल रहे हो, एक मिनट बोलो व्यवहारा, लेकिन अब इसके पहले सही से बोलो। व्यवहारा, मैं बोलूँगा व्यवहारा सुह दुखम, खा नहीं सुह, हा सुह दुखम पुग्गल कम्मप आधा पातक बोलना, कम्मप फलम पभुंजेदी, पभुन जेदी, आदा ऋच्छय णय दो चेदन भावम खु आदस्य व्यवहारा सुख दुखम। एक मिनट, ये दो जन बोलेंगे, बोलो।
व्यवहारा सुखदुःखम। हाँ शुभम। व्यवहारा सुख दुखम। हाँ हाँ बहन जी आप। व्यवहारा सुख दुःखम। व्यवहारा सुख दुखम। पुग्गलकम फलम पभुञ्जेदि। पुग्गलकम फलम पभुञ्जेदि। फिर से 2 जन बोलेंगे। पुग्गलकम फलम पुञ्जेदि। आप बोलो। पुग्गलकम फलम पभुञ्जेदि। पुग्गलकम फलम पभुञ्जेदि। अब सही आया ना? हाँ बहन जी आप बोलना आप। पुग्गलकम फलम पभुञ्जेदि। जल्दी कर दिया आपने। पुग्गलकम फलम पभुञ्जेदि। आप जल्दी कर देती। पुग्गलकम फलम पभुञ्जेदि। बोलिए। कम्मप बोलो। कम्मप 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 फलम कम्मप फलम कम्मप फलम कम्मप फलम कम्मप फलम। पुग्गलकम फलम पभुञ्जेदि। फिर से पुग्गलकम फलम। बोलिए। पा कहाँ चला जाता? हाँ अब सही आया। अब सही आया। पा बीच में क्या है? आप खा जाती। वो छूट गया तो पूरी लय बिगड़ेगी ना। पुग्गलकम फलम बोलो। अरे फिर से कम्म फलम कम्म फलम कम्म फलम बोलो। अब एक साथ बोलो। अरे आप वैसे सही बोल देती, फिर लय में बोलती तो पा आधा चला जाता है, गायब हो जाता है। फिर से बोलो। अरे चलो अभ्यास करना, सही आ जाएगा। आप बोलो। वहाँ नज़र होना चाहिए पुस्तक पे। अब देखो ध्यान से। हाँ बोलो। देख के बोलो, हमारी तरफ नहीं देखो, शब्दों पे गड़ना चाहिए नज़र। हाँ अब सही है। आप वहाँ से नज़र हटा के इधर कर लेती तो वो शब्द आपको दिखते ही नहीं है। अब आया ना सही? देखो चिंता की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सीखते हैं। हम तो आपसे देर में सीखे थे, है ना, इसलिए आप उसकी चिंता नहीं करो। लेकिन हम इसलिए कि शब्द सुधर जाएं। एक बार अगर गलत सीख लिया तो जिंदगी भर गलत सीखे रहते व्यक्ति। जो शुरुआत है वो सही हो जाना चाहिए। पहली अगर ईंट गलत लग गई तो सब ईंटें अव्यवस्थित हो जाती हैं। पहला घड़ा उल्टा है तो सब घड़े उल्टे हो जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप शुद्ध सीख लें, क्योंकि अर्थ तो अपने आप समझ में आते जाते, लेकिन पहले शुद्ध सीखना, अक्षर शुद्ध, अर्थ पहचान, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, ये सम्यक ज्ञान के 8 अंग होते हैं। ठीक है ना? फिर से व्यवहारा सुख दुखम बोलिए। पुग्गलकम फलम पभुञ्जेदि। कम्म
फलम पभुंजेदी। बोलो। चाचा आप नहीं बोलते, बोला करो। हाँ, बहुत पुण्य का बंद होता है। अभ्यास बोलने का प्रयास तो करो, कम से कम निकालने का प्रयास तो करो। पुग्गल कम फलम पभुंजेदी। आदाड़िच्छेण दो चेदन भावम खुआदस। भाई साहब बोलिए एक बार। सुह दुखम पुग्गल कम फलम पभुंजेदी। आदाड़िच्छेण दो चेदन भावम खुआदस। इससे दा में क्या है, छोटे ई की मात्रा है, तो उसको हल्का बोलना पड़ता, माने उसको तेज नहीं खींचना पड़ता। पभुंजेदी, तो वो हल्का आना चाहिए। उसको उसी लय में खींचोगे तो बड़ी मात्रा पहुंच जाएगी, है ना। इन चीजों को अपन को ध्यान रखना। ऋच्छ है तो मात्रा कौन सी है, छोटी की, और अपन ज्यादा खींच देंगे तो वो बड़ी के में पहुंच जाएगा, तो वो अशुद्ध हो जाएगा, लय टूट जाएगी। तो अपन को कहाँ ऊपर होना है, कहाँ नीचे होना है, कैसे पढ़ना है, ये एक कला है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। हमारी बात बुरी लगी हो तो क्षमा करना, लेकिन हमारा जो है कि एक बार सीख लें अच्छे से। चलिए नेक्स्ट गाथा देखते हैं। अरे कुछ नहीं विज्ञापन, तो गुरुजनों से जो सीखा हमने। द्रव्य संग्रह याद किया था, हमसे गलती हुई थी कोई, क्या सब रानीपुर में थे, 9-10 साल हो गए, तो हमसे कोई गलती हो गई थी, तो हमने कहा कोई प्रायश्चित दो, कहने लगे द्रव्य संग्रह की गाथाएं याद करो पूरी। तो प्रायश्चित स्वरूप पूरा द्रव्य संग्रह याद किया था हमने। प्रायश्चित लेना है तो ऐसा लो। क्या सब वो तो अभ्यास से हर चीज सरल होती, वो तो ठीक है। द्रव्य संग्रह वास्तव में अच्छा है, सरलता से समझ में आता। अणु बोलिए, गुरु देह पमाणो उव संहारप उव संहारप सप दो चेदा असमुह दो व्यवहारा ऋच्छय ऋण दो असंख देशो वा। अणु गुरु देह पमाणो उव संहारप सप दो चेदा असमुह दो व्यवहारा ऋच्छय ऋण दो असंख देशो वा। अणु गुरु देह पमाणो ओ संहारप सप दो चेदा असमुह दो व्यवहारा ऋच्छय ऋण दो असंख देशो वा। जब पढ़ा रहे हैं उस समय पूरी एकाग्रता से पढ़िए, शब्दों में डूबने का प्रयास करिए। आपकी नज़र पुस्तक से नहीं हटना चाहिए, हमारी तरफ नज़र उठने नहीं चाहिए आपकी नज़र पुस्तक के शब्दों में गड़ी रहना चाहिए। जब तक हम पढ़ा रहे हैं एक एक शब्द से, आप उन शब्दों के साथ बिल्कुल एक में खोने का प्रयास करो कि क्या शब्द का क्या उच्चारण निकल रहा है। उव बोलिए, उव संहारप
संहारप संहारप संहारप सप दो चेदा असमुहदो ववहारा ऋक्षय णय दो असंख्य देशो वा। अणुगुरुदेह पमाणो ओ संहारप सप दो चेदा असमुह दो व्यवहारा ऋक्षय दो असंख्य देशो वा। कैसा उतार चढ़ाव है, कैसे बोलना है, किस शब्द पे कितना वजन देना है, किस मात्रा पे कैसा वजन देना है, इन सब चीज़ों का थोड़ा सा अपन एकाग्रता से ध्यान दें। जिस क्रम में अपन पढ़ते हैं उसी क्रम में आपको ध्यान रखना है। अणु गुरुदेह पमाणो ओ संहारप सप दो चेदा असमुह दो व्यवहारा ऋक्षय दो असंख्य देशो वा। सबसे पहले हम एक एक शब्द से 3 बार बुलवाते हैं, फिर 4 पार्ट में 1 बार बुलवाते हैं, फिर आधी एक को 2 पार्ट में बुलवाते हैं और फिर पूरी गाथा बोलते हैं और फिर उसके बाद साथ में बोलते हैं। इतने स्टेप चलते हैं। 3 में एक एक शब्द, चौथे में 4 भाग में, 5वें में 2 भाग में, 6वें में 1 भाग में और 7वें में साथ में 7 स्टेप में हम पढ़वाते हैं आपको। ठीक है, चलिए। अणु गुरुदेह पमाणो ओ संहारप सप दो चेदा असमुह दो व्यवहारा ऋक्षय दो असंख्य देशो वा। बोलिए। ऋक्षय दो असंख्य देशो वा। एक साथ। अणु गुरुदेह पमाणो बढ़िया बोलो। अणु गुरुदेह पमाणो उभ संहारप सप दो चेदा असमुह दो व्यवहारा ऋक्षय दो असंख्य देशो वा। फिर से एक बार गाथा बोलो पूरी। अणु गुरुदेह पमाणो उभ संहारप सप दो चेदा असमुह दो व्यवहारा ऋक्षय दो असंख्य देशो वा। ऋक्षय ठीक है, पहली बार में आया था, थोड़ा सा करो। हाँ बोलिए। अणु गुरुदेह पमाणो
जैसे भैया बोल रहे थे वैसे पढ़िए लय में। अणु गुरुदेव, अकेले बोलो हाँ। हाँ असम, आप अच्छे लय में बोलो ना, घबराने की क्या बात है। और कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए ना एक बार फिर से। अणु गुरुदेव, सब नहीं, बहुत बढ़िया। फिर भी बहुत कुछ सही आया 90% तक। हाँ बहन जी बोलिए, ज़्यादा सीरियस हो गई बहन जी। हाँ हाँ शांति से, हाँ बोलिए। फिर भी 60% तक ठीक आया है। फिर से बोलो, पूरी बोलो। उपसंहारप सप्पदो छेदा, लय का थोड़ा अंतर आ रहा है इसमें, जो लय आना चाहिए लय है ना। असमूह दो, इसको थोड़ा सा, बाकी तो बहुत कुछ सही आया है। हाँ बोलो। बहुत बढ़िया। काफी कुछ ठीक आया, थोड़ी सी लय ऊपर नीचे आ गई, व्यवहारा तो ठीक है, प्रयास अच्छा है। हाँ बहन जी आपसे बोल रहे, बोलो। नहीं बोला तो ठीक है शब्द लगभग, लेकिन लय थोड़ी सी और अच्छी करना है ना, बोलो। अणु गुरुदेह परमाणु उपसंहारप सप्पदो छेदा असमूह दो व्यवहारा णेचैण दो असंख देशोवा। एक तो उपसंहारप सप्पदो, असमूह दो और निश्चय, ये 3 शब्दों पे थोड़ा काम करना है ना। हाँ व्यवहार बोला था शायद, हाँ व्यवहारा थोड़ा सा। हाँ भाई साहब बोलिए। उपसंहारप सप्पदो छेदा असमूह दो व्यवहारा ऋक्षयणय दो असंख्य देशोवा। मैं आपको एक एक शब्द जो तोड़ के बताता हूँ वो शैली नहीं है, वो बल्कि दोष है, ऐसे नहीं सिखाया जाता, लेकिन इसलिए सिखाता हूँ कि वो शब्द आपकी जबान पे तो चढ़े। एक एक शब्द में तोड़ता ना, अणु गुरु देह परमाणु ऐसे, इसलिए कि वो एक एक शब्द से परिचित होंगे तो वो आप ज्वाइंट कर सकते उसको, लेकिन इसलिए मैं आपको उस चीज़ से परिचित कराता हूँ। फिर भी काफ़ी कुछ सुधार हुआ है, लेकिन और सुधार की ज़रूरत है ना। अभ्यास करिए, इसको बार बार सुनिए, तो उससे आपका अभ्यास बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। आदा सॉरी 1 मिनट, 10वां है। चेदा व्यवहारा उपसंहारप सप्पदो असमूह दो अणु गुरु देह परमाणु निश्चय के तो लिखो, निशरीर लिखो, निशरीर के बराबर।
वा और ऋक्षेण दो असंख्य देशों असंख्य देश वाले लोकाकाश के बराबर है। आत्मा व्यवहारने से असमुद्र घातों के सिवाय शेष हालतों में शरीर नाम कर्म के उदय से होने वाले संकोच विस्तार गुण के कारण घट आदि में स्थित दीपक की तरह अपने छोटे बड़े शरीर के बराबर है और निश्चय न से असंख्यात प्रदेश वाले लोक आकाश के बराबर है। अणुगुरु देह प्रमाणो उपसंहार पसपदो छेदा। छोटे बड़े शरीर प्रमाण यह जीव रहता है। क्यों? क्योंकि संकोच विस्तार नाम की एक शक्ति है। किसमें? जीव में एक संकोच विस्तार नाम की शक्ति है। तो बड़ा शरीर मिलता है तो बड़े शरीर में फैल जाता है, और छोटा शरीर होता है तो छोटे शरीर में रह लेता है। किस शक्ति के कारण? संकोच विस्तार शक्ति के कारण यह आत्मा असमुदो व्यवहारा। समुद्र घात अवस्था एक ऐसी अवस्था है, उस अवस्था को छोड़ के, क्योंकि समुद्र घात अवस्था में जीव के प्रदेश, आत्मा के प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा से बाहर भी निकलते हैं। एक स्थिति यह बनती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि छोटे बड़े शरीर प्रमाण जीव रहता है। किसके कारण? संकोच विस्तार शक्ति के कारण। लेकिन एक स्थिति जो है अपवाद की कि जब समुद्र घात होता है, समुद्र घात में आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर भी निकलते हैं। तो कह रहे इस अवस्था को छोड़ के ये एक स्थिति है इसमें कि आत्मा के प्रदेश भी बाहर निकल सकते हैं। ऋक्षण है तो असंख्य देशों और निश्चय से लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश ही है। ठीक है ना? तो अणुगुरु देह प्रमाणो उपसंहार पसपदो छेदा असमुदो व्यवहारा। व्यवहारने से छोटे बड़े शरीर प्रमाण है समुद्र घात अवस्था को छोड़ के, और निश्चय से क्या है? असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश प्रमाण इसके आत्मा के प्रदेश है। इसको थोड़ा सा समुद्र घात की थोड़ी सी देख लें अपन। समुद्र घात कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, समुद्र घात अवस्था क्या कहलाती है, थोड़ा सा देखते हैं। मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना समुद्र घात कहलाता है। ये मूल शरीर है ना, ये अपना, इस मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश कुछ स्थितियों में बाहर निकलते हैं। वो 7 स्थितियां होती हैं, 7 प्रकार के समुद्र घात होते हैं। ध्यान से सुनिए। आप उसको बोल भी सकते हैं। मैं बोलता हूँ वेदना, कसाय, विक्रिया, मारणांतिक, तेजस, आहारक और केवली। ये 7 प्रकार के समुद्र घात होते हैं। उसमें अलग से गाथा दी है ना? गाथा दी है समुद्र घात के लिए। मूल शरीर मछिण्य उत्तर देहस्य जीव पिंडस्य ऋग्गमणम देहादो हवदि समुग्घादयम राम। जी गोमठ सारणी की 668वीं गाथा है कि मूल शरीर को नहीं छोड़कर आत्मा के प्रदेश रूप उत्तर देह का शरीर से बाहर निकलना समुद्र घात कहलाता है। ये इसमें अलग से दी है। और इसमें एक गाथा और दी है, बेयण कसाय बेगुवियोया मारणांतियो समुग्घ घाओ। आपकी उसमें लिखा है, देखिए ध्यान से। तेजाहारो छठो सत्तमो केवलीडम तु। गोमटसार जीव कांड की 667वीं गाथा है। वेदना, कसाय, विक्रिया, मारणांतिक, तेजस, आहारक और केवली, ये 7 प्रकार के समुद्र घात होते हैं। थोड़ा सा मैं फटाफट आपको स्वरूप बता देता हूँ। वेदना समुद्र घात, अधिक दुख की दशा में मूल शरीर को छोड़े बिना जीव के प्रदेश बाहर निकलते हैं। जब बहुत ज़्यादा किसी को तकलीफ होती है, अति तकलीफ हो और अति तकलीफ को सहन नहीं कर पा रहा हो जीव, तो उसके आत्मा के प्रदेश उस शरीर से बाहर निकलते हैं। उस अति तकलीफ वेदना के काल में, उसको कहते हैं वेदना समुद्र घात। कसाय, क्रोधादि तीव्र कसाय के उदय से धारण किए हुए शरीर को छोड़े बिना जीव के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना। जब बहुत ज़्यादा तीव्र कसाय हो, जिसके प्रति गुस्सा आ रही हो, तो जाके उसको भी, उसके आत्मा के प्रदेश यहाँ से बाहर निकल के उसको तक छुआएं। इतनी तीव्रता की कसाय जब क्रोध आदि कसाय होती है तो वो कहलाता है, वो लगाएगा कि आगे आएगा। तो जो कसाय समुद्र घात हो गया। विक्रिया,
विविध क्रिया करने के लिए मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना। विक्रिया, जो विक्रिया होती ना, एक तो बेक्रियक शरीर होता देवों का, तो बेक्रियक शरीर में पृथक और अपृथक दो विक्रिया होती, इसी मूल शरीर में बने रह के उससे पृथक होके भी अनेक विक्रिया करते। ऐसे ही औदारिक शरीर की भी विक्रिया होती, जो चक्रवर्ती 96,000 रूप बनाता है, वो औदारिक शरीर की विक्रिया है। वो कौन सा शरीर है देवों का? बेक्रियक शरीर की विक्रिया है, ठीक है ना? क्या? हाँ, तो वो औदारिक शरीर की विक्रिया है। विक्रिया जैसे नारायण आदि है, औदारिक शरीर की विक्रिया है वो, औदारिक शरीर की विक्रिया। विक्रिया कहते हैं, विक्रिया माने मूल शरीर को विविध क्रिया करने के लिए मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मप्रदेशों को बाहर निकलना। मरणांतिक, जीव मृत्यु के समय तत्काल ही शरीर को नहीं छोड़ता, किंतु शरीर में रहकर ही अन्य जन्म स्थान को स्पर्श करने के लिए आत्मप्रदेश बाहर निकल। सबके साथ नहीं होगा, लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा इच्छा हो कि हम कहाँ जाने वाले हैं, बहुत तीव्र उत्कंठा बन रही हो, तो जहाँ उसको जाना है तो मरण के पहले, अंतर मुहूर्त पहले शायद वो जाके वहाँ पे छू के आएंगे उसके प्रदेश, और फिर वापस आएंगे। जी मृत्यु के समय तत्काल इस शरीर को नहीं छोड़ता, किंतु शरीर में रहकर ही अन्य जन्म स्थान को स्पर्श करने के लिए आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं। तो वो जाएंगे प्रदेश, उसको स्पर्श करेंगे, और अब वो वापस आएंगे या वहीं के वहीं चले जाएंगे, सब क्या होगा मुझे थोड़ा उसमें समझना पड़े। वापस आएंगे वो कि वो वहाँ रहे, वहाँ से फिर जे भी चले जाएंगे साथ में। अच्छा, इकट्ठे जाएंगे बाद में। तो ऐसा है कि वो वहाँ छू के आएंगे और आने के बाद फिर दोबारा जाएंगे वो। तो लेकिन अंतर मुहूर्त में चले ही जाएंगे वो, ऐसा थोड़ी ना हो कि वो हमेशा के लिए आ गए वापस। वह छू के ही अंतर मुहूर्त ही काल रहता है, तब वो स्थिति बनती है। तेजस, इसमें दो प्रकार के, शुभ और अशुभ। जगत को रोग या दुर्भिक्ष से दुखी देखकर महामुनि को दया उत्पन्न होने से जगत का दुख दूर करने के लिए मूल शरीर को छोड़े बिना ही तपोबल से दाहिने कंधे में से पुरुषाकार सफेद पुतला निकलता है और दुख दूर करके पुनः अपने शरीर में प्रवेश करता है, उसे शुभ तेजस कहते हैं। शुभ और अशुभ तेजस दो भेद हैं इसके। जगत में कहीं रोग दुर्भिक्ष आदि हो तो महामुनिराज को दया उत्पन्न हो तो जगत की दया को दूर करने के लिए क्या करते हैं, तपोबल से उन्हें ऐसी तेजस रिद्धि प्राप्त होती है कि दाहिने कंधे से एक पुरुषाकार सफ़ेद पुतला निकलता है और वहाँ जाके और वो वहाँ पे व्याधि दूर करता है और वापस आ जाता है। आपको मथुरा में जब वो हुआ था ना, मथुरा में महामारी रोग फैल गया था, जब उसको मधु को मार दिया था तो वो त्रिशूल रत्न के जो रक्षक देवता थे वो बहुत रुष्ट हो गए, तो उन्होंने पूरे में महामारी फैला दी थी। जब तो रिद्धिदारी मुनिराज आदि पधारे और फिर उन रिद्धिदारी मुनिराजों के कारण से फिर से वहाँ सुभिक्ष फैला था, ऐसा हुआ था। ऐसा होता है रिद्धिदारी आदि। दूसरा, अनिष्ट कारक पदार्थों को देखकर मुनियों के मन में क्रोध उत्पन्न होने से उनके बाएं कंधे से बिलाव आकार का सिंदूरी रंग का कौन से कंधे से निकलता है, बाएं कंधे से कैसा आकार होता है, बिल्ली का आकार, सिंदूरी रंग का पुतला निकलता है। वह जिस पर क्रोध हुआ हो उसका नाश करता है, साथ ही साथ उन मुनि का भी नाश करता है। उसे कहते हैं अशुभ तेजस। जो द्विपायन को निकला था, द्विपायन भविष्य में तीर्थंकर बनेंगे, पता है आपको? भावलिंगी संतों को ही निकलता है। जे जिस समय भावलिंगी होंगे उसी समय निकलेगा, उसके बाद मिथ्यात्व में आ जाएंगे वो, फिर नीचे के आएंगे वो, फिर उनका भी मरण हो जाएगा। चलिए, आहारक, छठे गुण स्थानवर्ती परम रिद्धिदारी किसी मुनि को तत्व संबंधी शंका होने पर अपने तपोबल से मूल शरीर को छोड़े बिना मस्तक में से एक हाथ जितना पुरुषाकार सफेद और शुभ पुतला निकलता है, वह केवली या श्रुत केवली के पास जाता है। वहां से उनका चरण स्पर्श होते ही अपनी शंका निवारण करके पुनः अपने स्थान में प्रवेश करता है। आहारक रिद्धिदारी जो मुनिराज होते छठे गुण स्थानवर्ती, उन्हें तत्वों के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो तो अपने तपोबल से मूल शरीर को बिना छोड़े एक हाथ का उनके क्या होता है, मस्तिष्क से पुरुषाकार सफेद एक पुतला निकलता है, वो केवली श्रुत केवली के पास जाता है, उनके चरण का स्पर्श करता है और शंका निवारण करके पुनः वापस आ जाता है। वो क्या कहलाता है, आहारक। समझ गया। केवली, केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद मूल शरीर को छोड़े बिना दंड कपाट प्रतर और लोक पूर्ण क्रिया करते हुए
केवली के आत्मदेशों का फैलना केवली समुद्रघात है। सभी केवलियों के नहीं होता, किंतु जिन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद 6 मास नहीं हुए हों उन्हें तथा 6 मास के बाद भी 4 आघाती कर्मों में से आयु कर्म की स्थिति अल्प हो तो उन्हीं को नियम से समुद्रघात होता है। तो इस प्रकार से जो चर्चा है थोड़ा सा विस्तार आगे देखेंगे, आज समय हो गया है अपना। निज निधि निज में बताई, भैया देखना उधर, उसके लिए जिन वाणी माँ सतवार है, उसके लिए जिन वाणी माँ द्वादश संगीत वाणी माता।